ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जी पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 5x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला था जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एज इट इज, और फिर पावर जो होगी, पावर का डेरिवेटिव, और फिर जो बेस कांस्टेंट है उसका नेचुरल लॉग। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हो गया था, और नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू भी 1 होती है, तो e पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास था e पावर x। लेकिन अगर e के अलावा कोई और कांस्टेंट आ जाए, लेट्स सपोज हमारे पास आ जाए 2, और 2 की पावर आ जाए लेट्स सपोज 7x, तो 2 की पावर 7x का फिर डेरिवेटिव क्या होगा? 2 की पावर 7x ही होगा। और फिर डेरिवेटिव ऑफ 7x का डेरिवेटिव लिखेंगे, और नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 2, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 7x का डेरिवेटिव 7, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये तो था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, उसका फार्मूला भी नोट कर लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है उसका भी सेम यही फार्मूला है कि एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल है वो एक्सपोनेंशियल ही होगा, लेकिन जो आपने पावर का डेरिवेटिव लेना होगा वो इसमें डिनोमिनेटर में लेंगे। डेरिवेटिव में साथ लेते हैं, इंटीग्रेशन में पावर का डेरिवेटिव आपने डिनोमिनेटर में लिखना होगा, और नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट भी आपने डिनोमिनेटर में ही लिखना होगा। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा? ई पावर एक्स, और एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स 1, और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1, तो ई पावर एक्स ही आ जाएगा। और इसमें एक जो एक्स्ट्रा चीज हमारे पास आती है वो प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आती है। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ई पावर 5x का इंटीग्रल क्या होगा? ई पावर 5x ही होगा, और फिर 5x का डेरिवेटिव, और नेचुरल लॉग ऑफ ई, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 आ जाएगा। तो ये आंसर बनेगा ई पावर 5x अपॉन 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।